गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शेपिंग माइंड्स मीनू। हम कर रहे थे यूनिट 9 एंड आज भी मैं यूनिट 9 को लेकर आई हूँ एंड इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और उसमें हमारा एक लेक्चर और होगा और उसमें हमारा यूनिट 9 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कर रहे थे, तो देखिए इसमें है नेक्स्ट अपना टॉपिक ई गवर्नेंस। व्हाट इज ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस इन इंडिया हैज़, ये पूरा एक डेफिनेशन है जो नेट के एग्जाम में पूछा गया था। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये पूछा गया था एग्जाम में। ई गवर्नेंस क्या है? एक डेफिनेशन दी गई थी तो आपको टिक करना था कि ये ई गवर्नेंस की डेफिनेशन है। ई गवर्नेंस इन इंडिया हैज transformed to promote inclusive growth that covers electronic services, product, devices and job opportunities। इसका मतलब ये था कि इंडिया में एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है उस पर फोकस करने के लिए, प्रोडक्ट्स पे, डिवाइसेस पे एंड ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे। दिस इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस यानी वही चीज़ है कि आपको फिजिकली नहीं बल्कि इसमें मैक्सिमम इंटरनेट का यूज़ करना है, इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये था ई गवर्नेंस का डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछा गया था। इसको आपको बस एक तरह से याद रख लेना है कि इसके कीवर्ड्स के थ्रू सबसे इजी होता है कि अगर हम किसी भी डेफिनेशन के कुछ कीवर्ड्स देख लें। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, प्रोडक्ट, डिवाइसेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये आया था 2000 में, ये क्वेश्चन भी आया था एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत बार ITA भी लिखा जाता है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये कब आया था? ये आया था 2000 में। नेक्स्ट इज साइबर स्पेस। साइबर स्पेस का मतलब क्या है? साइबर स्पेस मीन्स वर्चुअल स्पेस। अभी जैसे ये जो स्पेस है, जो यूट्यूब पे स्पेस है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल स्पेस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपको कहीं भी फिजिकली किसी क्लासरूम में या किसी कॉलेज में जाने की नीड नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर आप मुझे मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड साइबर स्पेस, यानी वर्चुअल स्पेस जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर पा रहे हैं। साइबर स्पेस कॉन्सेप्ट कॉइन्ड बाय विलियम फॉर्ड जिब्सन। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है एग्जाम में कि साइबर स्पेस जो है उसको कॉइन किया था विलियम फॉर्ड जिब्सन ने। नेक्स्ट इज, ये जो कॉन्सेप्ट है ये उन्होंने अपनी बुक न्यूरोमैंसर में दिया था। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी आपको एक कॉन्सेप्ट उठा के दे देंगे, देन पूछेंगे इसका थिंकर कौन है या फिर ये कॉन्सेप्ट किस बुक से आया है। तो बहुत ही क्लियर है, साइबर स्पेस कॉन्सेप्ट गिवन बाय विलियम फॉर्ड जिब्सन एंड उनकी बुक न्यूरोमैंसर में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी किसने दिया था? बाय होवर्ड रेनगोल्ड। वर्चुअल रियलिटी मैंने आपको क्लियरली मेरे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बता दिया था और ये कॉन्सेप्ट दिया था होवर्ड रेनगोल्ड ने। नेक्स्ट इज मीडिया। व्हाट इज मीडिया? मीडिया देखिए दो तरह का होता है, फर्स्ट ओल्ड और न्यू। ओल्ड मीडिया एंड न्यू मीडिया। ओल्ड मीडिया में आप देखिए क्या होता था, मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। ओल्ड मीडिया एक तरह से क्या था, वन वे कम्युनिकेशन था। क्यों? देखिए जो ओल्ड मीडिया था पुराने टाइम में, आप देखिए न्यूज़पेपर आते हैं आपके पास, वो भी एक मीडिया का फॉर्म है। आपके पास किस तरह से इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। रेडियो होता था, वो भी एक वन वे कम्युनिकेशन है क्योंकि रेडियो को सिर्फ आप सुन सकते हैं, आप वहां पर अपनी प्रतिक्रिया, आप अपना फीडबैक, आप अपना सजेशन नहीं दे सकते। तो और जैसे आप न्यूज़ देखते हैं टेलीविजन पे, तो वो भी एक तरह से ओल्ड मीडिया में आता है। हालांकि अब क्या चीज़ें हो गई हैं, अब जो न्यूज़ आती है चैनल्स पे, वो लोग भी आपको एक ऑप्शन देते हैं, एक नंबर देते हैं जहाँ पे आपका फीडबैक मांगते हैं। तो वो एक तरह से ओल्ड एंड न्यू दोनों में काउंट कर सकते हैं हम। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी लेकिन अब ये फैसिलिटी है क्योंकि बहुत बार सजेशंस मांगे जाते हैं
पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या क्या राय है। हर एक न्यूज़ चैनल वाले अपना एक नंबर दे देते हैं, अपनी कोई एक एप्लीकेशन होती है जहाँ पे जाके आप अपना किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या किसी भी कोई बात, कोई ऐसा कोई क्राइम कमिट हुआ हो या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम हो और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। और देखिए ये तो था ओल्ड मीडिया एंड न्यू मीडिया। न्यू मीडिया में क्या है, न्यू मीडिया में आप फीडबैक दे सकते हैं। अब क्या चीज़ें हैं, आप देखिए आप ट्विटर हैंडलर है, न्यूज़ जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ऑलरेडी। इसी तरह से अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पर आप खुल के अपनी बातों को रख सकते हैं। यानी अभी क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ सुनेंगे, वो बोल भी सकते हैं, वो अपना सजेशन दे सकते हैं कि क्या चीज़ें बेनिफिशियरी होंगी सोसाइटी के लिए, उस कंसर्न में, उस कंटेक्स्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। अभी देखिए एक जो कोलकाता केस हुआ था उसमें भी क्या चीज़ें थी, एक तरह से पूछा गया था कि आप लोगों को क्या लगता है मैक्सिमम अगर किसी इस तरह का जो ब्रूटल रेप केस होता है उसमें कितने टाइम में सज़ा मिल जानी चाहिए, लोगों से पूछा गया था ये। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो दिस इज न्यू मीडिया। इसमें क्या है, फीडबैक दे सकते हैं आप। और ये क्या है, इसको हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि ये टू वे कम्युनिकेशन है। यानी आपकी राय भी इम्पोर्टेंस रखती है और आपकी बातों को भी सुना जाता है। दिस इज न्यू मीडिया। आप ट्विटर पे जाके मैसेज कर सकते हैं। आप अभी देखिए यूट्यूब, अभी यूट्यूब भी क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है तो वो भी मीडिया। मीडिया मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं और दूसरा इंसान जो आपको सुन रहा है वो भी अपना सजेशन आपको दे सकता है। अगर आपको किसी इंसान को आपके वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं तो उसको डिसलाइक कर सकता है, लाइक कर सकता है अच्छे लगते हैं तो। और किसी तरह का एक जिसे कहते हैं ना एनकरेज करने वाला मैसेज ड्रॉप भी कर सकता है। जैसे मुझे आते हैं यूट्यूब पे जो मुझे मैसेजेस आए, बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक भी मिलता है आपको वहाँ पर और नेगेटिव फीडबैक भी मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड न्यू मीडिया। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मास मीडिया के बारे में कि व्हाट इज मास मीडिया। मास मीडिया देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं एक छोटा सा आपको बता देती हूँ कि मास लेवल पे जब आप कम्युनिकेट इजीली कर पाते हैं लोगों से, दैट इज कॉल्ड मास मीडिया। यानी एक ही जगह खड़े होके अभी हमारा जो कम्युनिकेशन है ये भी एक तरह से मास मीडिया में इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। हालांकि अभी मेरे वीडियोस उतना वायरल नहीं हो रहे हैं, बट इट्स ओके, जो भी देखते हैं आई एम हैप्पी। और धीरे धीरे चीज़ें होंगी। तो बाकी जैसे अगर आप अदर लोगों को देख सकते हैं जिनके बहुत बड़े चैनल्स हैं, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर हैं और एक नीतू मैम है, तो इस तरह से क्या है कि उनका बहुत बड़ा कनेक्शन है, उनका बहुत बड़ा कह सकते हैं एक ग्रुप बन चुका है एक तरह से कि लोग उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं। दैट इज मास मीडिया, क्योंकि वो एक अकेले इंसान है जो इतनी सारी जनता को, खान सर हैं जो इतनी सारी जनता को एक तरह से पढ़ाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं, एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं अपनी साइड से। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है मास मीडिया का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मास मीडिया को कवर करेंगे एंड यूनिट 9 को ख़त्म कर देंगे। तो आई होप आपको अगर समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट किया करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।